बिहार के बांकीपुर उपचुनाव को लेकर काफ़ी चर्चाएं तेज हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है अपना काफ़ी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रही है कि नीरज कुमार जो है वह बांकीपुर से चुनाव जीत जाएं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के वहां हमेशा से गढ़ बना हुआ है और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतती आ रही है। लेकिन इस समय जो है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जनसुराज और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई जो है वह कांटे के देखने को मिल रही है। वहीं बात करें रेखा गुप्ता की, तो हर कोई यह बात कह रहा है, जहां तक देखने को मिल रहा है कि रेखा गुप्ता जो है वह तीसरे नंबर पे जाएंगी और चुनाव में रेखा गुप्ता के जो है बहुत ही कम भूमिका दिखाई दे रहा है। यह बिहार के लोग और बांकीपुर की जो जनता है ज़्यादातर यही कह रही है। लेकिन आपको बता दिए जाए कि यह बात जो है कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जनसुराज का जलवा दिखाई दे रहा है, उसी में से आरजेडी नेत्री रेखा गुप्ता जो हैं वह काफ़ी इस समय एक्टिव हैं। यह बात आप भली भांति जानते हैं कि 2025 में बांकीपुर से रेखा गुप्ता चुनाव लड़ी थी और वहाँ की जो बैकग्राउंड है, वहाँ की जो स्थिति है, उन चीज़ों से रेखा गुप्ता भली भांति वाकिफ हैं। और आरजेडी भी कई छोटे बड़े बैठक कर रही है। उस बैठक में आरजेडी के कई छोटे बड़े नेता उपस्थित रहे और कई जो विधायक सांसद भी उपस्थित रहे और कई नेता जो हैं इन चीज़ों को लेकर बांकीपुर उपचुनाव को लेकर एक्टिव हैं और वह अपने बयान दे रहे हैं कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जो हैं अगर जीत जाते हैं बांकीपुर उपचुनाव जो है, तो कहीं ना कहीं आरजेडी भी थोड़ा बहुत और कमज़ोर हो सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर सिमट कर रह गई आरजेडी, अगर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अगर चुनाव जीत जाते हैं बांकीपुर में, तो आरजेडी कमज़ोर होगी ही और भारतीय जनता पार्टी को एक झटका लगेगा। इन्हीं चीज़ों को लेकर आरजेडी के कई बड़े सांसद, विधायक और कई जो नेता हैं और प्रवक्ता हैं वह बड़ी बैठक किए हैं और उस बैठक में जो है तमाम प्रकार के नेता उपस्थित रहे। उसमें सिर्फ रेखा गुप्ता की बातें कही गई, चर्चाएं चली कि कैसे भी बांकीपुर उपचुनाव में रेखा गुप्ता को जिताना है। जहां एक की ओर भारतीय जनता पार्टी और जनसुराज का टक्कर दिखाई दे रहा है, उसी बीच जो है रेखा गुप्ता भी इन चीज़ों को लेकर काफ़ी एक्टिव है। आरजेडी एक्टिव है कि कैसे भी रेखा गुप्ता को बांकीपुर उपचुनाव में जिताना है। तमाम प्रकार के नेता वहां पर उपस्थित रहे और तमाम प्रकार के लोग भी वहां पर उपस्थित रहे। हालांकि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी बिहार में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन जहां हैं तेजस्वी यादव वहीं से अपने कमान को संभालते हुए रेखा गुप्ता के लिए यह बात कह रहे हैं कि बड़ी से बड़ी बैठक की जाए और बड़ी से बड़ी कार्य की जाए जिससे बांकीपुर उपचुनाव में रेखा गुप्ता को जीत मिले। रेखा गुप्ता को आरजेडी यह जानकर उतारी है बांकीपुर में कि कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता एक बार 2025 में चुनाव लड़ी थी और हार गई थी। इन चीज़ों को लेकर रेखा गुप्ता को उठाया गया है कि रेखा गुप्ता जो हैं इस बार जो हैं जीत जाए। जहां पर भारतीय जनता पार्टी और जनसुराज जो हैं आपस में एक कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है, वहीं रेखा गुप्ता जो है लोगों की यह बात कही जा रही है कि तीसरे नंबर पे जाएंगी। लेकिन जिस प्रकार से आरजेडी के खेमे में बैठकें हो रही है और जिस प्रकार से कई छोटे बड़े आरजेडी के कार्यकर्ता ये अपनी बातें रख रहे हैं कि बांकीपुर उपचुनाव में जो है रेखा गुप्ता की जीत हो रही है, इन चीज़ों से लग रहा है कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता जो है बांकीपुर उपचुनाव में अपना प्लस पॉइंट करके जीत सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई छोटे बड़े जो कार्यकर्ता हैं वो खुलकर यह बयान दे रहे हैं, खुलकर अपनी बातें रख रहे हैं कि पहले जो है हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, अभी भी भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन जो है अभी जो है रेखा गुप्ता को जिताना है और कैसे भी करके बांकीपुर में रेखा गुप्ता को लाना है। ये तमाम प्रकार की बातें रख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। वही बात करें तो आरजेडी के जितने बड़े कार्यकर्ता और विधायक और सांसद हैं वह बड़ी बैठक किए हैं रेखा गुप्ता के लिए कि रेखा गुप्ता जो है बांकीपुर उपचुनाव में जीत जाएं। इन चीज़ों को लेकर काफ़ी एक्टिव है आरजेडी। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता ये बयान दे रहे हैं कि बांकीपुर में हम जो है रेखा गुप्ता को जिताएंगे। यह सबसे बड़ी बात होती है रेखा गुप्ता के लिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी एक्टिव है नीरज कुमार को लेकर
कि नीरज कुमार जो है बांकीपुर में जीत जाए, और वहीं जनसुराज जो है काफ़ी एक्टिव है कि प्रशांत किशोर जो है बांकीपुर में जीत जाए। ये 3 प्रत्याशी है, तीनों प्रत्याशियों में जो है चर्चाएं प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी के नेता नीरज कुमार की चल रही है, लेकिन गणित जो है और राजनीति जो है रेखा गुप्ता पे काफ़ी चल रही है, और हो सकता है कि रेखा गुप्ता जो हैं इन लोगों को परास्त करते हुए आगे निकल जाए। यह सबसे बड़ी बात हो सकती है आरजेडी के लिए और बिहार के बांकीपुर की जनता के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से चर्चाएं जनसुराज और भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, और जिस प्रकार से रेखा गुप्ता गोपनीय तरीके से अपने वोट बैंक को पकड़ रही है, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि बांकीपुर में जो है रेखा गुप्ता जीत जाए, और इन बैठकों में तमाम प्रकार की जो नेता हैं वो अपनी अलग अलग बयान दे रहे हैं और अलग अलग बातें रख रहे हैं कि रेखा गुप्ता को कैसे भी जिताना है। इस बार हर हाल में बदलाव निश्चित है बांकीपुर में, क्योंकि 2015 में मैंने भी वो माहौल देखा था और आज का जो माहौल है, दोनों माहौल में बहुत अंतर है। लोग त्रस्त हैं, विकास नाम मात्र भी नहीं हुआ है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ। गठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी है रेखा गुप्ता जी, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। इंडिया गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार रेखा गुप्ता जी को भारी मतों से जिताना है, इसलिए कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रेखा गुप्ता जी के लिए तन मन धन से चुनाव तक काम करेगी और विजय सिंह दिलाएगी। 100 में 100% जीत के लिए सुनिश्चित है। ये अपनी तमाम प्रकार की कई बड़े नेता जो हैं, चाहे सुनील सिंह हो, चाहे मंगनी लाल हो, या कई बड़े विधायक जो हैं अपने अपने अलग अलग बयान दे रहे हैं कि बांकीपुर में रेखा गुप्ता को जिताना है। यह सबसे बड़ी बात हो सकती है आरजेडी के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से बैठकें हो रही है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी अलग अलग बयान दे रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बीच जो है रेखा गुप्ता का एक प्लस पॉइंट बनता जा रहा है, और हो सकता है कि शायद रेखा गुप्ता बांकीपुर से जीत जाए। फिलहाल इन सभी विषयों पे आपकी क्या राय है कि जिस प्रकार से बैठकें हो रही है और जिस प्रकार से बातें कही जा रही है रेखा गुप्ता पे, तो क्या बांकीपुर से रेखा गुप्ता अपना कितना प्लस पॉइंट बना पाएंगी और रेखा गुप्ता जो है अपनी जीत में कितना भूमिका निभा पाएंगी, यह देखने का विषय है। देखते हैं कि आगे रेखा गुप्ता की भूमिका क्या होती है। फिलहाल इन सभी विषयों पे आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें जरूर साझा करें, और ऐसे ही न्यूज जैसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले टॉपिक पे फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।